नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। ये जो कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग, क्या एक व्यक्ति के लिए पूरे जीवन के लिए केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है अथवा कुछ समय पश्चात ये बदलती रहती है? एक कॉन्स्टिट्यूशन इंसान का पैदाइशी होता है, जो उसका बेसिक नेचर है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, लेकिन हम उस स्वभाव का इलाज नहीं करते हैं, वो उसके लिए नॉर्मल ही होता है। अब जब व्यक्ति किसी हालात की वजह से, किसी कारण से, चाहे वो मानसिक हो, वातावरण से हो, शारीरिक हो, कोई और कारण हो, जब वो अस्वस्थ होता है, उस समय जो बदलाव उसके स्वभाव में आता है, पर्सनैलिटी में आता है, हम उसको प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम लेते हैं। तो वो उस समय के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी उस समय के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। और जब उसको दवाई दी जाएगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दी जाएगी, तो वो फेज उसकी निकल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ हद तक उसका पुराना स्वभाव भी हो सकता है परिवर्तित हो जाए, पर प्रायः होता नहीं है। तो जो कह सकते हैं कि हम उसको, जैसे मान लो कोई चोर आदमी है पैदाइशी, उसका स्वभाव है चोरी करने का, तो उसको दवाई देके हम संत नहीं बना सकते, ईमानदार नहीं बना सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का रुझान अब चोरी का हो गया है, पहले वो ईमानदार था, तो उसको दवाई देके वापस उसकी ईमानदारी वाली अवस्था में लाया जा सकता है, लाया जाता है। तो यानी हर समय पर कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम एक दवाई को कितनी देर तक दें। यानी हमने किसी पेशेंट को मेडिसिन अभी दी है और कुछ सिम्टम लेके, जो भी उसके प्रेजेंट डोमिनेटिंग परसिस्टिंग सिम्टम है, तो वो जो सिम्टम है उनमें परिवर्तन होगा, तो वापस जो उसका नॉर्मल है, उस पेशेंट का नॉर्मल है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये तो हमारे अपने पैरामीटर हैं कि ये बिहेवियर नॉर्मल होता है और ये एबनॉर्मल होता है। कुछ लोग पैदाइशी एग्रेसिव होते हैं, तो उनको दवाई दे दे के, होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के दे के उनको शांत नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत माइल्ड किया जा सकता है। तो जो पेशेंट का नॉर्मल है, उससे जब डेविएशन होता है, वो डेविएशन वाली स्टेट में जो दवाई की, वो उस पेशेंट के लिए उस वक्त के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है। पर हमारे लिटरेचर में जैसे पढ़ा जाता है कि ये पल्सेटिला है, ये टक्सवोमिका है, ये सल्फर है, तो ऐसा भ्रम हम लोगों को होता है कि वो पैदाइशी पल्सेटिला था, उसको जितनी बार भी बीमार होगा उसको पल्सेटिला देंगे तो फिर वो उसकी ठीक हो जाएगा, वो ठीक होता रहेगा, यानी जिंदगी भर पल्सेटिला से वो ठीक होता रहेगा। पर ये कॉन्सेप्ट ठीक है नहीं। जब उसके नॉर्मल से पल्सेटिला का कॉन्स्टिट्यूशनल पैदा होगा, तो वो उसके लिए नॉर्मल होगा, वो उसके लिए नया परिवर्तन होगा, तो उस समय उसके लिए मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पल्सेटिला होगी। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जैसे कोई बीमार हुआ तो फीवर के सिम्टम ले लेते हैं, डायरिया के सिम्टम ले लेते हैं, कुछ मोडेलिटीज ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, तो वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। तो उससे उसके पूरी की पूरी जो पिक्चर अभी नई विकसित हुई है, वो नहीं ठीक होगी। हो सकता है उसके दस्त ठीक हो जाए, पर दस्त के कारण जो उसका नॉर्मल स्वभाव आया था वो पूरा ठीक नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं आंशिक कमी रह जाएगी, आंशिक डेविएशन रह जाएगा, तो इसका मतलब है वो ठीक नहीं हुआ। तो उस समय उसको मानसिक आधार पर जो लक्षण हैं उनके हिसाब से मेडिसिन देंगे, तो पूरी तरह से वो व्यक्ति का दस्त भी ठीक होंगे और जो नॉर्मल से एबनॉर्मल में डेविएशन हुआ है वो भी ठीक होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिंदगी भर एक नहीं होती है, वो बदलती रहती है।
तो समय समय पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है। जैसे जैसे व्यक्ति, और जब दवाई देने के बाद एक मेडिसिन ने काम कर लिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ने काम कर लिया, वो लक्षण हट गए, बाकी अपने बैक टू नॉर्मल वो आ गया, तो फिर हमें आगे और दवाई देने की जरूरत नहीं होती है। तो वो अपने आप रिकवर होके नॉर्मल हार्मोनी जो भी उसकी है, स्वस्थ स्टेट जो होती है वो आ जाती है। जब फिर दोबारा किसी वजह से का नॉर्मल से डेविएशन होता है, तो फिर हम उस समय के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी वो देंगे। तो इस तरह ये सीरीज चलती है, और धीरे धीरे जितनी बार ये सीरीज चलती रहेगी उतना ही व्यक्ति और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होता चला जाएगा, क्योंकि फाइनल जो स्वस्थ है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो सीमा आखिर में जाके रुकती है कि जब आप आध्यात्मिक हो जाते हो। अध्यात्म का मतलब क्या हुआ? धार्मिक नहीं, जो जिसको हम धार्मिक पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति समझते हैं, वो वाला आध्यात्मिक नहीं, बल्कि वो अवस्था जिसको हम आत्म स्वरूप कहते हैं। यानी जैसे गीता में कहा गया है कि आप एक आत्मा हो, तो हम लोगों को कभी नहीं लगता कि हम आत्मा हैं। तो जब हम आत्मा बन जाते हैं जीते जी, यानी आत्मा के जो गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, तो वो फिर स्वस्थ एब्सोल्यूट हेल्थ वाली अवस्था होती है। अब आत्मा के गुण क्या होते हैं उनको समझने के लिए हमें शिव जी को देखना होगा। शिव जी को आत्म स्वरूप कहा गया है। तो वो जो गुण है शिव जी के अंदर, वो हमारे अंदर विकसित आते हैं, वो गुण और वो शक्तियां। तो वो अवस्था पूर्ण हेल्थ की अवस्था होती है, पर वो दवाइयों से नहीं पाई जाती है, वो सहज योग से पाई जाती है। सहज योग उसका साधन है, उसको अपनाकर आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हो। तो इसीलिए बैकग्राउंड में बहुत बार मैं श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो लगाता हूं, क्योंकि ये उन्हीं की शक्ति से होता है।